Hey wonderful people, what's up guys? Welcome back in your own YouTube channel जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम लोग कर रहे हैं आपके जैन के जीके में से आपके डिस्ट्रिक्ट वाले टॉपिक को कंटिन्यू। ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने कवर अप किया था आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन का, और कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे कि किस तरह से क्वेश्चन वहां से फ्रेम किए जाते हैं। ऑलराइट, सो आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन किसी अलग वे में। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो फ्रेशर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका मेन रहता है कि जितना भी डाटा उनको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो बस आंखें बंद करके दौड़ते हैं। और आप सभी जानते हैं कि डाटा कोई भी हो, सिर्फ रेलिवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 20% ही होता है। सो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट में से आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में से क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं थ्रू द प्रीवियस MCQs फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, सो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में से क्वेश्चंस उठाए हैं, और स्पेशली उठाए हैं मैंने राजौरी डिस्ट्रिक्ट में से। ठीक है, क्योंकि राजौरी डिस्ट्रिक्ट को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, सो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि क्वेश्चन फ्रेम किस तरह से होते हैं, सो दैट कि जब आप कहीं से भी डिस्ट्रिक्ट पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उस बंदे ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसको कवर किया है या नहीं किया, उस हिसाब से उसने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, या सिर्फ चला गया ऐसे करके। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसे पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये थ्योरी नहीं, एक प्रैक्टिकल होने वाला है आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट को लेके। ओके, और इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी बच्चे जो VLW एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी को पता है हम लोग पेड कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, और जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो हमारी ऐप है उसे प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ जो पुराना हमने कवर अप किया था। आप सभी को पता है मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को क्या बोला जाता था, परगाना, और एक क्वेश्चन भी मैंने पुट किया था और किसी एक बच्ची ने इसका आंसर दिया है और उनका आंसर सही था। ठीक है, तो इसका आंसर है बेसिकली बडगांव। ठीक है, किसी ने इसका आंसर दिया हुआ था। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला था कि जितनी भी, जैसे जम्मू रीजन में आप लोगों के 10 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, देन कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, मैंने आपको नाम बताया उनका। ठीक है, और आपको ये भी बोला था कि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 3 डिस्ट्रिक्ट कुछ जम्मू कश्मीर की दी होंगी, एक डिस्ट्रिक्ट आपको जम्मू की दी होंगी, तो पूछा यह जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रिक्ट कम्स इन जम्मू रीजन, तो वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पता होना चाहिए कि जम्मू में कौन सी पड़ती है, कश्मीर में कौन सी पड़ती है। ऑलराइट, तो ये हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये हमने चीजें पढ़ी थी, और इसके साथ हमने न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि जो मतलब क्रिएट हुई थी 6/7/2006 में। ओके, तो इनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट ऑन 6/7/2016 बाय द स्टेट कैबिनेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आज के खूबसूरत लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग प्रीवियस JKSSB एग्जाम में पूछे गए MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम राजौरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हमारी राजौरी डिस्ट्रिक्ट के ही ऊपर होगी, लेकिन उससे पहले हम लोग MCQs करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, सो दैट कि हम लोग ये पता लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजा रहीम उल्लाह खान रूल्ड राजौरी प्रिंसिपलिटी अप टू, बताइए राजा रहीम उल्लाह खान ने राजौरी प्रिंसिपलिटी पे रूल किया था, कब तक किया था। ठीक है, हालांकि आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मैं जब आप लोगों को राजौरी डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगा, एवरीथिंग आई विल कवर इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, बिल्कुल एक एक पॉइंट इस तरह से बताऊंगा कि आपके माइंड में रहेगा।
लेकिन स्टिल आपको ये पता होना चाहिए। देखो आप सभी को ये चीज बता दूं कि जराल मुस्लिम रूल करके एक, यहाँ देखो जराल मुस्लिम्स का रूल हुआ था, कहाँ पे, राजौरी में, ठीक है, राजौरी में। और वहीं पे जो मुस्लिम रूल थे स्टार्ट हुए थे राजा नूरुद्दीन से, ठीक है, वो हुआ था आई थिंक 1194 एडी में, ठीक है। फाउंडर थे इसके नूरुद्दीन, ठीक है। और इसी डायनेस्टी के, इसी रूलिंग पीरियड के लास्ट जो राजा हुए हैं, लास्ट राजा वो कौन थे, राजा ये आप लोगों के रहीम उल्लाह खान, ठीक है। और इन्होंने कब तक रूल किया था, इन्होंने रूल किया था जब तक ये इसको महाराजा गुलाब सिंह ने हथिया नहीं लिया, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि डोगरा रूल जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1846 में, ठीक है। तो इसका आंसर है अक्टूबर 1846, ठीक है। पूरी अगर डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर 1846 तक राजा रहीम उल्लाह खान ने रूल किया है कश्मीर म्यूनिसिपैलिटी पे, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं माय डियर, कि जहां मर्जी से आप पढ़ो, कोई इशू नहीं, जहां मर्जी से आप पढ़ो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी चीज आप पढ़ो वो बिल्कुल इजी सिंप्लीफाइड मैनर में होनी चाहिए, कि आपको जब आप एक बार वहां से चीज पढ़ो तो आपके माइंड में बैठ जाए। फ्रेशर्स में एक चीज की बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होता है ईगो प्रॉब्लम। उनको ऐसा लगता है कि हमें किसी भी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करो हम कवर कर लेंगे। माय डियर आप स्टार्टिंग में तो कवर कर लोगे, बट एट द एंड जब आपको 5 सब्जेक्ट एक दिन में करने होंगे ना, फिर जाके इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि लेक्चर्स किस तरह से बनाते हैं, लेक्चर को किस तरह से कवर करते हैं। इसलिए हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे पेड बैच में, उसमें सबसे ज्यादा फोकस ही इस चीज पे किया गया है कि भैया वही चीज आप लोगों को कराई जाए जो एग्जाम में पूछी जाती है, सो दैट कि एग्जाम से पहले आप एटलीस्ट 3-4 टाइम जो है वो रिवीजन कर सकें। अदरवाइज आप जितना मर्जी कर लो, एग्जाम बिना रिवीजन के पास नहीं होता। और ये भी फैक्ट है कि पांचों के पांचों सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट के अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो जो आता है उस पे गरूर मत करना, और जो नहीं आता उससे दूर मत भागना। यही फंडा है एग्जाम को क्रैक करने का, कि सबके साथ रहना है और जर्नल वे में तैयारी करनी है। और जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो मेक श्योर कि वो लोग बिल्कुल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हो, सो दैट कि आपका कम टाइम में ज्यादा सिलेबस आप कवर करो और आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जेएनके जीके के ही कम से कम आपकी कम से कम 3 बुक्स बन जाएं, तो लास्ट में आपको सिर्फ जेएनके जीके को रिवाइज करने में काफी वक्त लग जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज परगाना देसू इन द ओल्ड रिकॉर्ड। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पूछा था। आप सभी को पता है, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसका आंसर है बडगाम, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन डिस्कस करने का मेन फायदा ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोगों ने कहीं से भी डिस्ट्रिक्ट पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बहुत सारे लेक्चर अपडेट किए हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है, ठीक है। तो आंखें बंद करके मत दौड़ना, मैं फिर कह रहा हूं आंखें बंद करके मत दौड़ना। अभी तो दौड़ लोगे एंड टाइम पे, क्योंकि लास्ट आपने कितना पढ़ा है मैटर नहीं करता, जिसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा समझ लेना वही सिलेक्ट है, उसी ने पढ़ा ज्यादा, ठीक है। इसीलिए आंखें बंद करके कभी मत दौड़ना। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है कि हु अपॉइंटेड मियान हथू एज द गवर्नर ऑफ राजौरी, बताइए, ठीक है। राजा रहीम उल्लाह खान की जो कि लास्ट रूलर थे, उसके बाद जब महाराजा गुलाब सिंह ने मतलब स्टार्ट किया, हथियाया उसको और अपना जो रूलिंग पीरियड है वो स्टार्ट किया, तो फिर महाराजा गुलाब सिंह ने ये क्या कहते हैं मियान हथू को अपॉइंट किया था गवर्नर, ठीक है, राजौरी का। समझ आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दनीदर फोर्ट इन राजौरी वाज कंप्लीटेड, बताइए कब कंप्लीट हुआ था। देखो आप सभी को मैं बता दूं 1846 में डोगरा रूल स्टार्ट हुआ, ठीक है, डोगरा रूल स्टार्ट हुआ। उसके बाद उनके क्या कहते हैं मियान हथू जो थे
उनको महाराजा गुलाब सिंह ने गवर्नर बनाया राजौरी का, ठीक है। और फिर मियान हथू ने ही बेसिकली ये फोर्ट्स जो थे वो तैयार किए थे, ठीक है। और लास्ट जो टाइम पीरियड रहा इनका, मतलब ये एंड लास्ट 1856 तक एज अ गवर्नर इन्होंने रूल किया था राजौरी के ऊपर। और जाहिर सी बात है उससे पहले 1856 से पहले एक ही डेट है यहाँ पे, वो है 1855 AD, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है वो है 1855 AD में ये फोर्ट जो है वो कंप्लीट हुआ था। समझ गया? तो अगर देखो, अगर आपको चीजें बिल्कुल क्लियर है ना माइंड में, आपको एक चीज बताऊं, आपको पूरे का पूरा चीजों को रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप कोर पकड़ लो ना किसी चीज का, जैसे हिस्ट्री में मैंने आपको डिफरेंशिएट किए थे पार्ट्स में, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न किए थे ना। फिर मैंने मेडिवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदू रूल, मुस्लिम रूल किए थे ना। अगर इस तरह से आपने कोर पकड़ लिया ना किसी भी चीज का, तो आपको सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आपको पूछा जाएगा ना कि डोगरा डायनेस्टी में से कोई भी चीज आएगी, तो आप वहां पे इजिली एलिमिनेशन मेथड जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा स्मार्टली पढ़िए, मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा स्मार्टली पढ़िए, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करना, मैं पहले बता रहा हूं भैया। यहां तो बुक्स तक परफेक्ट नहीं है, यहां तक भगवान तक परफेक्ट नहीं थे। तो अगर आप आंखें बंद करके किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं बिना अपना लॉजिक यूज किए, बिना अपना माइंड यूज किए, तो आप ऐसे गिरोगे जिंदगी में कि आपको वक्त ही नहीं मिलेगा उठने का। और ईगो तो बिल्कुल मत रखना, ठीक है। ईगो, स्टूडेंट के बीच में अगर ईगो आ जाए तो वो कहीं का नहीं रहता, याद रखना। इसीलिए अच्छी चीजें यहां से भी हो, ग्रैब करो। समझ आया? इसका आंसर पता लग गया, 1855 AD में बना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था कि भैया यहां से क्वेश्चन जो है डिस्ट्रिक्ट में से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए, देखो सिंपल वही क्वेश्चन आ गया, तो फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ जम्मू रीजन। तो बारामूला, पुलवामा और कुपवारा तो है नहीं, सीधा सा दिख रहा भाई उधमपुर ही है आप लोगों का जम्मू रीजन, ठीक है। जम्मू रीजन के अंदर उधमपुर ही आता है, तो यही इसका आंसर है। समझ आया? इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में बहुत हार्श टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो तो आप लोग हो जो अपना टाइम वेस्ट करने पे लगे हो, बस पता ही नहीं कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट जो है वो आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट, इसकी जगह वॉज होना चाहिए था, वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम। बताइए राजौरी किंगडम के जो फर्स्ट रूलर थे वो कौन थे? तो सिंपल सा बात देखो, सुल्तान मसूद जो है ना, छोड़ो ये महमूद के सन थे, इनको छोड़ो। और संग्राम पाल ये भी नहीं थे, बहुपाल ये भी नहीं थे। इनका जो आंसर है वो है राजा पृथ्वीपाल, ठीक है। कौन था फर्स्ट रूलर? राजा पृथ्वीपाल। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ किंग। कौन सी प्लेस है, कौन सी जगह है जो फॉलोइंग दी गई है उसको लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर है राजौरी, ठीक है। क्या आंसर है इसका? राजौरी। क्यों कहा जाता है? जब हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मेरा इस लेक्चर को लेके सिंपल एक ही मकसद है कि आप लोगों को ये बता दूं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको की पॉइंट्स कैसे निकालने हैं नोट्स में से। समझ आए? बाकी अच्छा पढ़िए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपना दिमाग जरूर यूज करिए। किसी के दिमाग से अगर आप चलना शुरू करोगे ना तो हमेशा पीछे ही रहोगे, उससे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए यूज योर लॉजिक, मैं हमेशा कहता हूं यूज योर लॉजिक एंड ब्रेक द रिकॉर्ड। और इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि डिस्ट्रिक्ट में से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आगे जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑब्वियसली मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाला था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आप स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसीलिए मैंने राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने डिस्कस किए कि जब भी मैं आप लोगों के साथ राजौरी डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करूं तो आप लोगों को पता लगे कि ये एग्जाम में आता है, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, तो आपको लोगों का कंसंट्रेशन बना रहे। और इसी तरह से जैसे जैसे मैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता जाऊंगा, सबसे पहले हम लोग उसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखते जाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सो दैट कि आप लोगों के लिए इजी हो जाए चीज़ों को लर्न करना। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना, क्योंकि अब बहुत खूबसूरत चीज़ें आप लोगों के पास आने वाली हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ भैया, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, मत बनिए भीड़ का हिस्सा। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा है, वहाँ पे मत रहिए। अपने माइंड को यूज़ करो, अपने लॉजिक को यूज़ करो, इतने पावरफुल बन जाओगे आप ऑटोमेटिकली। ये बात सच है कि स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन इतने पावरफुल बन जाओगे कि आपको चीज़ें पढ़ते हुए पहले दिख जाएगा कि एग्जाम में क्या आता है, क्या आ सकता है। ठीक है, तो उस तरह का लॉजिक यूज़ करिए। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।